लेकिन भगवान ने कहा ये तो गलत हो गया, इसलिए उसी समय भगवान ने मोहिनी अवतार धारण कर दिया। बोले मोहिनी अवतार भगवान की। और धर्मंत्री जी के हाथ से कलश ले लिया और अब बड़ी सुंदर कलाओं से, बड़ी कलाओं से उन्होंने क्या किया, रूप मोहित करने वाली कलाओं से आज असुरों को मोह लिया। एक और देवता बैठा दिए, एक और असुरों को बैठा दिया। अब उसी भाग से एक ही भाग में देवताओं को अमृत पिलाने लगे। देवताओं को अमृत पिलाया और देवताओं के भाग में बैठे हुए असुरों को वारुणी पिला दी। सब मदमस्त हो गए। लेकिन जब देवताओं को अमृत पिला रहे थे तो आज भगवान सूर्य ने देख लिया कि एक असुर जिसका नाम सुदेव है वह देवताओं की पंक्ति में आ बैठा और अमृत पी लिया। जैसे ही बताया अमृत पिया और भगवान मोहिनी अवतार सुदर्शन चक्र से उसका धड़ काट देते हैं और उसका धड़ अपने शरीर से 8 भाग आदि 9वें भाग में गिर गया और उस दिन से राहु और केतु की उत्पत्ति हो गई। बोले श्री कृष्ण चंद्र बलदेव की। और दोनों ने प्रतिशोध ले लिया। राहु ने कहा कि मैं सदैव क्या करूंगा, तुम दोनों ने मेरी पोल खोली है सूर्य और चंद्रमा, इसलिए तुम पर मैं ग्रहण के रूप में लगता रहूंगा। और आज भी ग्रहण होता है। बोले श्री शंकर भगवान की। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान है। तुलसी दया छोड़िए जब तक घट में प्राण। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मैंने सुना है कि असुरों में भी एक राजा हुए हैं जो दान देते और उन्होंने द्वार से कभी कोई खाली नहीं गया। तो आज सुखदेव जी परीक्षित जी से बताने लगे कि एक राजा है जिनका नाम है बलि। उस सबको क्या करते हैं, जितना दान जो मांगा, अर्थात दान देते देते मैं आने लगे। और जहां मैं आने लगता है वहां पर अहंकार आ जाता है। इसलिए भगवान ने क्या किया, एक छोटा सा अवतार ले लिया और छोटा से 52 अंगुल का शरीर धारण कर दिया और उसका नाम रख दिया बावन। बोले श्री भगवान भगवान की। आज 52 छोटा सा पाठ हाथ में लिए हुए और चल पड़े और बलि के द्वार पर पहुंचे। भिक्षाम दे, हे राजा मुझे भिक्षा चाहिए। अब पहले शरीर को देखकर हंस रहे, इतना छोटा, लेकिन फिर भी मांगने आया। देने के लिए पूछने लगे तो शुक्राचार्य जी ने रोक दिया, रुक जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शुक्राचार्य ने अपनी दृष्टि से देखा तो भगवान को पहचाने कहले, हे राजन, ये तो नारायण है और ये तुम्हें हरने आए हैं, तुम्हें नहीं देना चाहिए। लेकिन आज राजा बलि कहने लगे कि मेरे द्वार पर आए हैं तो मेरे द्वार से कोई खाली नहीं जा सकता। जो मांगा है मैं दूंगा। संकल्प लेने लगे। लेकिन बड़ों का काम है, अर्थात शुक्राचार्य जी ने सोचा कि गुरु का काम है मार्ग देना। इसलिए आज उस संकल्प की टोटी में बैठ के जहां से जल निकलना है। अब जैसे ही जल डालने लगे, जल निकला नहीं तो पास ही एक छोटे से काष्ठ की लकड़ी से उसे कुरेदने लगे और शुक्राचार्य की आंख में लग गया और आंख जय श्री राम हो गई। अर्थात दान देने वाले का हाथ नहीं रोकना चाहिए। हाँ, स्थिति के अनुसार दान करना चाहिए, लेकिन हाथ नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि जो हाथ रोकता है तो सोच लीजिए फिर शुक्राचार्य बनना पड़ेगा। इसलिए आज संकल्प ले लिया और कहा कि जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो आज मांग लिया। भगवान ने कहा कि हे बले बले पदत्रयं भूमि
कि हे राजा, तुमने संकल्प लिया है, इसलिए मुझे 3 पग भूमि चाहिए। प्रसन्न हो हंस रहे बलि जी कि तुम्हारी वजह से मेरे गुरु ने इतना बड़ा, उनकी आंख चली गई और तुम 3 पग भूमि मांग रहे। उन्होंने कहा मुझे इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। बात विवाद चर्चा परिचर्चा हुई, लेकिन अंत में निर्णय ले लिया, संकल्प कर दिया और 3 पग भूमि। जैसे ही 3 पग भूमि का संकल्प किया और भगवान उस 52 अंगुल से विशाल रूप में प्रकट हुए। एक लोक से दूसरे लोक तक परमात्मा चला। जहां तक इस सृष्टि का विस्तार है, इस लोक का विस्तार है, परमात्मा का शरीर बढ़ गया। अब भगवान ने पहले पग से पूरा लोक नाप दिया, दूसरे पग से समस्त सृष्टि के स्वरूप नाप दिया। अब कोई जगह नहीं बची, क्या करना है? बलि से पूछने लगे कि तेरा संकल्प तो झूठा हो गया, अब तेरे पास कोई स्थान ही नहीं है, क्या करना है? बलि सोचने लगा क्या करना चाहिए। तो अंत में उसने कहा कि जब तक ये शरीर है तो ये शरीर हमारा, इसके द्वारा आप कर सकते हो। इसलिए आज राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया और भगवान ने उसके सिर पर अपना चरण रखा और चरणों के साथ राजा बलि पाताल लोक में समा गए और भगवान ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। भगवान के चरणों में इतनी शक्ति है, अगर कुछ टूट रहा है, कुछ कार्य रुक रहा है, हमें रोष होता है कि भगवान ने मेरा काम रोक दिया, लेकिन भगवान ने ये काम रोका है तो न जाने कितने कामों के लिए आपके मार्ग का मार्ग बनाया है। लेकिन हम एक ही काम के रुकने पर चंचल हो जाते हैं, जबकि भगवान तो हर क्षण हर विषय के अंतराल में आपको मार्ग देते रहते हैं। यहाँ बलि को भी आनंदता देवी बोली श्री कृष्ण चंद्र बलदेव की। आज भगवान ने सुखदेव जी परीक्षित जी से कहने लगे कि एक संत है जिनका नाम है चवन।